हेलो दोस्तों, आज हम बहुत टेस्टी नाश्ता रेसिपी लेकर आए हैं। ना आटा ना मैदा, केवल 1 कटोरी सूजी से बहुत टेस्टी और पूरे परिवार के लिए बनने वाला हेल्दी टेस्टी नाश्ता रेसिपी है फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, कितना कुरकुरा और चटपटा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है केवल 1 कटोरी सूजी से। आप इसको चाय के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ सर्व करें। बहुत टेस्टी नाश्ता रेसिपी है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। हमने 1 कटोरी सूजी ली है। ये हमने बारीक सूजी ली है, आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी पतली। अब हमने इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाला है, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स डाली है। इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरह से हमें मिला देना है। तो हमारी सूजी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसी मिश्रण से हम 2-3 चम्मच हम ये निकाल लेते हैं। इसका हम यूज बाद में करेंगे। तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं। हमने 1 कच्चा आलू लिया है, जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, कद्दूकस करके रखा है। इसको हमने धुलकर रख लिया है। अब हमने गैस पर रख दी है कढ़ाई। इसमें हमने 1 चम्मच तेल डाला है। अब हम इसमें 1 चम्मच सरसों और जीरा डालेंगे, मिक्स करके। इसी तरह से हमें अब अच्छे से इसे चटका लेना है। अब इसमें हम जो हमने आलू रखा था कद्दूकस करके, उसको निचोड़ कर डाल देना है। बस इसी तरह से हमें अब चलाते रहना है। एक से 2 मिनट तक हमें इसे ऐसे लगातार चलाना है। बस ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। बहुत अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डाल देते हैं। आधा चम्मच हमें धनिया डाल देना है। यहाँ पे हम लाल मिर्च का यूज़ कर रहे हैं। स्वाद अनुसार हमें नमक लेना है और इसे मिक्स कर देना है। इसी तरह से सभी चीज़ों को हमने आपस में मिक्स कर दिया है। बस इसी तरह से लगातार चलाते रहना है। अब इसमें हम डालने वाले हैं पानी। हमने जितनी सूजी ली है, अगर हमने 1 कटोरी सूजी ली है तो हमें 1.5 कटोरी पानी लेना होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि सूजी जो होती है वो पानी को ऑब्जर्व करती है, यानी पानी को सोखती है। तो इसीलिए हमें, अगर 2 कटोरी सूजी ली है आपने, तो आप उसके लिए 2.5 कटोरी पानी ले सकते हैं। तब इसको हम एक उबाल आने तक पकाएंगे, ताकि जो हमारा आलू है वो कच्चा ना रहे, उसका कच्चापन निकल जाए। तो हमारे आलू में उबाल आ चुकी है। अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने वहाँ पर सूजी को मिक्स करके रखा है, उसे अब हम यहाँ पर डालने वाले हैं। तो अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो कर लें, बिल्कुल लो कर लें, और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप 1 सेकंड के लिए गैस को बंद भी कर सकते हैं। जब आप इसको मिक्स कर लें, वापस से गैस ऑन कर लें। तो इसे हमें अच्छे से लगातार चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी, लम्स पड़ जाएंगे, और फिर हमारा जो ये बैटर है वो अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं, कोई प्लेट या कोई बाउल। उसमें हम इसको निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए। 5 से 7 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। हल्का ठंडा हो चुका है, इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना है ये। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करने वाले हैं। अगर आपके हाथों में चिपक रहा हो तो आप थोड़ा सा हाथों में तेल लगा लें, और उससे अच्छे से अब मसल कर इसे अच्छे से एक आटे की फॉर्म में ले आएं। जैसे हम आटा लगाते हैं
उसी तरह से हमें डो तैयार करना है। तो ये हमारा डो अच्छे से मसल के तैयार हो गया है। अब हम कोई सरफेस या चकला ले लेंगे। अब इसे हम इसकी शेप देने वाले हैं। आप चाहे तो इस तरह हाथों से भी दे सकते हैं, नहीं तो आप बेलन से भी दे सकते हैं। आप इसको कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, डायमंड शेप में या कोई भी गोल शेप भी दे सकते हैं आप। आपके पास कोई छोटी गिलास या कटोरी हो तो आप उससे भी काट कर इन्हें अच्छे से निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। तो हमने ये शेप दे दी है। इसी तरह से हम इसकी साइडें जो थोड़ी थोड़ी फट जाती हैं, सूजी है तो वो हम साइडों को अच्छे से सेट कर देते हैं। बस इसी तरह से अब हमें इनको देना है शेप। एक हम बीच में से लगाते हैं कट। इसी तरह से हमें कट लगा देना है। बस अब इसी साइड को चेंज करके अब हमें इसमें हम 2-2 इंच की पीसेस बना रहे हैं। बस इसी तरह से हमें कट कर लेनी है अपने शेप। हमारे शेप इसी तरह से सभी शेप परफेक्ट निकल कर आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो अब इसी तरह से हम सभी को निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। कहीं से भी कोई ना फटा है ना कुछ, बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। अब जो यहाँ पर हमने वो 2 चम्मच सूजी का मिश्रण निकाला था उसका यूज अब यहाँ करेंगे। हमने इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें हमने 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं या कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। तो इसको हम पानी डाल कर अच्छे से एक गाढ़ा सा घोल बनाकर तैयार करेंगे। अब यहाँ पर हम 1 चुटकी हल्दी डालने वाले हैं, क्योंकि हल्दी से कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। तो गैस पर हमने तेल को पहले ही गर्म होने रख दिया था। अब हम जो हमने वो घोल तैयार किया है सूजी और आटे का, तो अब उन पीसों को हम इसी में डिप करके, इस घोल में डिप करते हुए और अपने इस पैन में डालते जाएंगे जितने भी आ जाएं। और फ्राई करते हुए आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप खुले बर्तन में ही फ्राई करें, जिससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो ये आपके फटने वाले भी नहीं हैं ना। अक्सर लोगों की कहते हैं कि फट जाती हैं सूजी जो होती है वो, क्योंकि आपस में चिपक जाती हैं। तो इसीलिए आप खुले बर्तन में फ्राई करें। बहुत बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार होगा। इसी तरह से आप सभी को फ्राई कर लें। टेस्टी चटपटा नाश्ता बनकर हमारा तैयार है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और भर भर के मुझे कमेंट करें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए दोस्तों, बिल्कुल चटपटा कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करें एक बार और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।